हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसका शीर्षक है मन का कीचड़। दोस्तों, भगवान बुद्ध की सभी कहानियां बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और लोगों के जीवन जीने के लिए कारगर साबित होती हैं, इसीलिए यह कहानियां बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। दोस्तों, आज भी इस ज़माने में भी यह कहानियाँ सुन के लोग अपने जीवन को साकार करते हैं और यही कारण है कि यह कहानियाँ सब हमारे जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। मन का कीचड़ सबसे बड़ी समस्या। हर व्यक्ति आज दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। इसका क्या समाधान है, चलिए इस कहानी में हम जानते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं कर पाते हैं। यूं कहे तो उसका समाधान निकाल नहीं पाते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में विश्राम कर रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य भी थे। पास ही के गांव में एक किसान उनके पास आया और उसने अपने घर की सारी समस्या बताई कि भगवान, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट है क्योंकि जो भी मैं करता हूँ सब व्यर्थ हो जाता है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान है, मेरे 2 बेटे हैं वो भी मुझसे परेशान है। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। किसान की समस्या का समाधान निकालने के लिए उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे बढ़ने का और यात्रा पूरी करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने एक नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे हैं और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर कीचड़ के रूप में हो गए हैं। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि मैंने तुम्हें सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से आग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लेने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि वह सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो गया, क्योंकि पहले शिष्य ने तो बताया कि पानी कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को बताया कि जब सारे जीव जंतु उस समय पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौर सारे सरोवर का पानी, तल में बैठी गंदगी, सड़े गले पत्ते और सब पानी में घुल मिलकर कीचड़ का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वहां गया, उतने समय में उस जीव जंतु के भाग जाने के पश्चात सारे सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी की सारी सड़ी गली पत्तों और मिट्टी की गंदगी शांत हो गई और उस सरोवर के तल में बैठ गई।
जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले सड़े पत्ते भी शांत हो गए। आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर का हर एक चीज जिसको जहाँ होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। जब जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे, ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियां और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। कहानी से सीख, मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है कि किसी की ज़रूरतें कम हो सकता है कि किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराशा हो जाती है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल जाएगा। दोस्तों, दिमाग को शांत रखे, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उसका हमें सामना करना चाहिए, उसका समाधान के बारे में सोचना चाहिए, उन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कहानी और यह जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और दोस्तों, मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।